Good morning everyone. Today's computer practical in Java programming. आज आपको सीखना है कि मोबाइल का जो बैलेंस किस तरह से अपडेट होता है उसके बारे में आपको सीखना है। उसके वो एप्लीकेशन किस तरह से तैयार करते हैं उसी के बारे में आपको सीखना है। ठीक, इसके पहले के लेक्चर्स में आपने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो ऑपरेटर, ओके, आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते सीखा था। अब आप जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम सीखने जा रहे हो कि मोबाइल का बैलेंस जो है आप जो कॉल करते हो तो उस पर मोबाइल का बैलेंस जो किस तरह से अपडेट होता है उसका एक आपके सामने मैंने एक एप्लीकेशन तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दे के समझना है जिससे आपको प्रोग्रामिंग में पता चले। ओके, तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है जावा प्रोग्रामिंग का, मोबाइल का बिल किस तरह से अपडेट होता है। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग तैयार करते हो तो आपको सबसे पहले लिखना है क्लास। क्लास किसका प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप बना रहे हो मोबाइल बैलेंस, तो अपने किसका एक पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं, कॉल कॉस्ट, दिस इज द क्लास नेम, कॉल कॉस्ट इज ए क्लास नेम। उसके बाद नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल एंड स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस AVG, फिर लास्ट में एस लिखना है। ओके, AVG एस, फिर ब्रैकेट कंप्लीट। ये मैंने आपको आगे समझाया हुआ है। ठीक है, आप आगे की वीडियो देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा। हाउ मैनी वेरिएबल्स वी कैन डिक्लेयर इन मोबाइल बिल, आपको मोबाइल बिल का प्रोग्राम तैयार करना है तो उसके लिए कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वेरिएबल बैलेंस, रेट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। बैलेंस, रेट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट, दिस इज द वेरिएबल नेम। ये क्या है, वेरिएबल का नेम है। इसका टाइप क्या है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप, इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, उसी में से एक टाइप है डबल। ओके, डबल स्पेस बैलेंस इज इक्वल टू 170, बैलेंस एज ए वेरिएबल नेम, 170 एज ए वैल्यू। इसका वैल्यू आपने क्या रखा हुआ है, 170 आपने बैलेंस इसका रखा हुआ है। सेकंड डेटा टाइप डबल, रेट इज इक्वल टू 1.02, जो भी बात कर रहे हो उसका कॉल रेट क्या है, 1.02 यहाँ आपने मेंशन करा हुआ है। सेकंड वेरिएबल डबल, ड्यूरेशन, कितने मिनट बात कर रहा है, सेकंड बात कर रहा है, बराबर 30 सेकंड बात कर रहा है कि 37 मिनट, तो उसका ड्यूरेशन दिया हो 37 सेकंड। ओके, एंड डबल, फिर दूसरा वेरिएबल क्या डिक्लेयर करा हुआ है, कॉस्ट, क्या फाइंड करना है आपको, कॉस्ट फाइंड करना है, फिर उसके बाद बैलेंस फाइंड करना है। ओके, तो दिस इज द वेरिएबल नेम, दिस इज द 170, 1.02 एंड 37 एज ए वेरिएबल वैल्यू, ये वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, तो कितने वेरिएबल डिक्लेयर करें आपने, बैलेंस, रेट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। ओके, तो दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशंस। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट फाइंड करना तो इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, कॉस्ट इज इक्वल टू ड्यूरेशन इंटू रेट। ड्यूरेशन कितना है, 37 इंटू रेट 1.02, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, हाउ वी कैन फाइंड द बैलेंस, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट, बैलेंस जो है 170 रुपीज़ है। ओके, इसमें से माइनस क्या होगा, कॉस्ट जो है आप फाइंड करोगे, कॉस्ट क्या होगा, इसमें से माइनस होगा। ओके, तो जो बैलेंस आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, जो कॉस्ट आप माइनस कर रहे हो तो उसको प्रिंट किस तरह से करना है, इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करना है, तो वी कैन यूज़ द कमांड system.out.println, system.out.println कमांड टू डिस्प्ले द मैसेज एंड वेरिएबल वैल्यू। ओपनिंग ब्रैकेट, कॉल ड्यूरेशन, ये प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस साइन, यहाँ देखो आपने इन्वर्टेड कॉमा करके ये मैसेज प्रिंट कराया है। ठीक है, डिस्प्ले कराया। अब किस की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, ड्यूरेशन की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपको प्रिंट कराना हो, वी कैन यूज द ऑपरेटर साइन, प्लस ऑपरेटर साइन, प्लस एज ए ऑपरेटर साइन, ओके, टू डिस्प्ले द वेरिएबल वैल्यू, यूजिंग द डिस्प्ले द वेरिएबल वैल्यू। ओके, दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर साइन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आपको जैसे कि कोई लाइन स्क्रीन पे आपको प्रिंट ना कराना हो तो वी कैन यूज़ द कमेंट। कमेंट में जैसे कि सिंगल लाइन आपको प्रिंट ना ही कराना हो तो इसके लिए आपको डबल स्लैश इस तरह से लिखना है, तो ये जो है कंप्यूटर इसको कैलकुलेशंस नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज द कमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, system.out.println, फिर आपको क्या प्रिंट करना है, सेकंड प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको इस तरह से कमांड लिखना है, system.out.println एंड
जो भी आपको प्रिंट करना हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ सेकंड। ओके, नेक्स्ट अब आपको बैलेंस चेक करना है कि बैलेंस क्या है। ओके, तो इसके लिए आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा में बैलेंस। अब देखो यहाँ पे मैंने जिस तरह से यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करा हुआ है, प्लस एज ए डिस्प्ले द वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू आपको डिस्प्ले करानी है। ओके, मैसेज प्रिंट नहीं कराना है, वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू है इस तरह की आपको वैल्यू प्रिंट कराने के कैलकुलेशन होके उसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस बैलेंस, उसके बाद लास्ट में प्लस करना है, फिर यहाँ पे जो आपको मैसेज प्रिंट कराना हो यहाँ लिखना है इनवर्टेड कॉमा में रुपीज़। ओके, तो ये था जावा का प्रोग्राम। यहाँ आपने ये ब्रैकेट ओपन करा तो इसको लास्ट में यहाँ क्लोज करना है, और फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट इसको यहाँ पे लास्ट में क्लोज करना है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको प्रोग्रामिंग में कि आपने जितने ब्रैकेट आपने ओपन करे हो उसको लास्ट में क्लोज करना है। ओके, तो दिस इज़ द सेकंड प्रोग्राम के मोबाइल का बिल किस तरह से फाइंड करना है, उसका एक कोडिंग मैंने आपके सामने टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको कोडिंग की घर पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है, तो पहले ये चेक करेंगे कि प्रोग्रामिंग में कोई एरर है कि नहीं। वी कैन यूज़ द कमांड कंपाइल, गो टू टूल्स मेनू एंड सिलेक्ट कंपाइल कमांड, शॉर्टकट की कंट्रोल F7। ओके, कंपाइल पे क्लिक करने से यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने जावा सी कॉल कॉस्ट डॉट जावा। ओके, एग्जिट कोड 0। अब कंपाइल कब होगा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फाइल पहले सेव करना है। ठीक है, फाइल सेव करने के लिए फाइल में जाना है, सेव एज, यहाँ पे जाके आपको जो क्लास का जो नेम है कॉल कॉस्ट, यहीं पे आपको लिखना है कॉल कॉस्ट डॉट जावा। कॉल कॉस्ट डॉट जावा लिखोगे तभी ये जावा प्रोग्रामिंग में रन होगा। अगर आप खाली कॉल कॉस्ट लिख के छोड़ दोगे तो इस प्रोग्राम में एरर बताएगा। ठीक है, तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो नाम का आपने क्लास तैयार करा हो उसी नाम से आपको फाइल सेव करनी है। मैंने क्लास का नेम क्या दिया हुआ है, कॉल कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है कॉल कॉस्ट डॉट जावा, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ओके, मैंने सेव करा हुआ है, आपको इस तरह से सेव करना है। सेव करने के बाद प्रोग्राम का कोडिंग टाइप हो जाए तो आपको इसको कंपाइल करना है, टूल्स मेनू में कंपाइल। ओके, देखो यहाँ कंपाइल हो गया। कॉल कॉस्ट डॉट जावा एग्जिट कोड 0 लिखा हुआ आना चाहिए, 0 यानी कि कोई भी एरर नहीं है। अब इसका आपको आउटपुट देखना है, तो इसके लिए वी कैन यूज़ द कमांड गो कमांड, शॉर्टकट की F5। यहाँ क्लिक करोगे आप, देखो इसका आंसर आ गया। कॉल ड्यूरेशन 37 मिनट 37 सेकंड उसने बात करा। ठीक है, उसका बैलेंस कितना अपडेट हुआ, 132 रुपीज़, 132.26 रुपीज़ ये इसका बैलेंस है। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशंस आपके सामने दिया हुआ है। आपके सामने मैंने प्रोग्राम भी टाइप करके बताया हुआ किस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, देख लो एक बार प्रोग्राम कैसे टाइप करना है आपको। ये इसका आउटपुट है। ओके, देखो ये है प्रोग्राम। इस तरह से आपको प्रोग्राम कंप्यूटर में टाइप करना है, फिर उसका आउटपुट देखना है। ठीक है, आपकी बुक में भी ये प्रोग्राम दिया हुआ है, कॉल कॉस्ट का चैप्टर नंबर 7 में ये प्रोग्राम दिया हुआ है। तो घर पे बैठ के इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ओके, अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, सेकंड प्रोग्राम। इसके बाद आप प्रोग्राम सीखने जा रहे हो कि जैसे कि कोई भी डेटा टाइप है, डेटा टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट, इंटीजर, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ टाइप करके रखा, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन, कैरेक्टर। तो सभी जो डेटा टाइप है तो ये कितने मेमोरी स्पेस इसके पास रहते हैं, ये कितनी मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, तो कितनी मेमोरी स्टोर करता है तो उसके बारे में आपको एक प्रोग्राम एप्लीकेशंस तैयार करना है। जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखा हुआ है कि जो डेटा टाइप है तो डेटा टाइप की मेमोरी साइज कितनी है वो आपको फाइंड करना हो, तो उसका एक प्रोग्राम है टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट डेटा टाइप साइज, यानी कि ये जो डेटा टाइप है इसकी साइज क्या है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो एप्लीकेशंस द फॉलोइंग स्टेप हैव टू बी परफॉर्म, आपको ये एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसके स्टेप फॉलो करने हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि डेटा टाइप की साइज आपको फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए आपको क्लास का नेम क्या दिया हुआ है,
डेटा टीपी यानी कि टाइप। ओके, ऐसे आप आपके हिसाब से कोई भी नेम रख सकते हो, पर ध्यान क्या रखना है कि जो नेम का आपने क्लास तैयार करा हो आपको फाइल उसी नेम से सेव करना है और डॉट जावा टाइप करना है। ओके, ये खास ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद का स्टेप। यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल करना है, ARGS। ओके, उसके बाद ARGS, इसमें मैंने AVGS लिखा, एक ही है, आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब जैसे कि मुझे क्या फाइंड करना है, डेटा टाइप की साइज। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हुए हैं, दिस इज द वेरिएबल्स ABCDEJ एंड F, दिस इज द वेरिएबल नेम। ये क्या है, वेरिएबल के नेम है। और यहाँ आप देख रहे हो 2, 4, 4, 8, ये साइज मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू टाइप कर दी। ठीक है, तो ये जो सभी वेरिएबल है ABCD जो वेरिएबल, उसका टाइप क्या रखना है, तो वी कैन यूज द डेटा टाइप सॉर्ट स्पेस a इज इक्वल टू 2 एज ए वेरिएबल वैल्यू, a की वैल्यू 2 है, इंटीजर b इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 है, फ्लॉट c इज इक्वल टू 4, वैसे ही लॉन्ग d इज इक्वल टू 8 एंड डबल e इज इक्वल टू 8। ओके, और दूसरा बुलियन यानी कि जिसमें आपको आंसर ट्रू और फॉल्स में देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए डेटा टाइप यूज़ करा जाता है बुलियन। फिर यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे दिया है j, फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो जो भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशंस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लिखना है, सेमीकोलन टाइप करना है, कैरेक्टर f इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये हो गई इसकी साइज। अब जैसे अपने यहाँ पे आपने इसका साइज प्रिंट टाइप कर दिया। ठीक है, अब ये साइज आपको प्रिंट कराना है कंप्यूटर पे। ओके, तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे देखें, यहाँ आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई भी आपको सेंटेंस प्रिंट कराना हो, तो आपने आगे भी देखा कि कोई भी मैसेज प्रिंट डिस्प्ले कराना हो तो वी कैन यूज़ द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे आपने मैसेज प्रिंट कर दिया, सॉर्ट डेटा टाइप इज, फिर यहाँ ये मैसेज फिनिश हो रहा है तो यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट करना है। क्या प्रिंट करना है, तो कि शॉर्ट का जो वैल्यू है, क्या है वैल्यू इसका 2 है, तो ये वेरिएबल का नेम क्या है, a है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है a प्लस, उसके बाद में प्लस का साइन यूज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आपको प्रिंट करना है बाय इंटीजर है, कैसा टाइप है, इंटीजर है, और लास्ट में सेमीकोलन। ओके, तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ प्लस का साइन क्यों यूज करा हुआ है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। ये तो मैसेज है, ये जो बता रहा है दिस इज द मैसेज, ये जो वेरिएबल नेम है ABCD, ये जो है वेरिएबल के नेम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लस बिफोर और आफ्टर दोनों साइड आपको प्लस का साइन यूज करना है, तभी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, तो इसके बाद आपको दूसरा प्रिंट करना है इंटीजर का वैल्यू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटीजर डेटा टाइप, फिर यहाँ पे फिनिश हो रहा है प्लस b, सेम उसी की तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, इस तरह से आपको लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैरेक्टर। ओके, फिर इसके बाद बुलियन, देखो बुलियन में इस तरह से बता रहे हैं ना, सिर्फ इस तरह से प्रिंट होगा मैसेज। बुलियन का डेटा टाइप 1 बाइट एंड आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। ओके, फिर जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट करें, यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करा तो इसको यहाँ क्लोज करना है, एंड ये ब्रैकेट को यहाँ पे लास्ट में क्लोज करना है। ओके, तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम के कोई भी जो डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप की साइज क्या है उसका आपको प्रोग्राम बनाना हो तो इस तरह से आप प्रोग्राम तैयार कर सकते हो। अब इसका आपने प्रोग्राम बनाया आपने, ठीक है, अब इसको देखना है कि प्रोग्राम में एरर है कि नहीं, चेक करना है। तो कौन सा कमांड यूज़ करोगे आप, यस, टूल्स मेनू में जाना है और उसके बाद कंपाइल पे क्लिक करना है। कंपाइल पे क्लिक करने से आपके सामने यहाँ मैसेज आएगा जावा डेटा टाइप डॉट जावा, यानी कि एग्जिट कोड 0। देखो मैंने फाइल सेव कर दिया है। ठीक है, फाइल क्या सेव करना है, डेटा टाइप डॉट जावा। ठीक है, देखो यहाँ बता रहा है फाइल का नेम। ओके, यानी एग्जिट कोड 0 का मीनिंग क्या हो कि आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है। अब आप इसको जैसे कि चेक करना हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसके लिए फिर से आपको जाना है टूल्स मेनू में, गो कमांड, और इसका शॉर्टकट की क्या है बोलो तो, यस, इसका शॉर्टकट की है F5 प्रेस करोगे तो अभी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, देखो मैंने F5 प्रेस कर दिया डायरेक्ट, देखो बता रहा है शॉर्ट डेटा टाइप 2 बाइट 4 बाइट बता रहा है, ये 248480 ये किस तरह से बता रहा है, क्यों बता रहा है, तो आपने यहाँ पे प्लस का साइन यूज करा हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखना, अगर आप ये लिख रहे हो तभी ये इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, तो ये है आपके सामने आउटपुट, बराबर, ये आउटपुट आपके सामने आ गया।
बराबर। घर पे आपको एक दूसरा भी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छी तरह से। ओके, तो ये था नेक्स्ट प्रोग्राम आपके सामने। एक बार मैं फिर से स्क्रीन पे इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देख लो किस तरह से प्रोग्राम है, कैसे टाइप करना है, ठीक है। देखो मैं धीमे धीमे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जिससे आपको पता चले, आप घर पे बैठ के इजीली इसको टाइप भी करते जाओ और मोबाइल में एप्लीकेशन देखते जाओ और टाइप करके इसका प्रैक्टिस करो। ओके, ये पूरा प्रोग्राम है। देखो आपके सामने थोड़ा मैं स्क्रीन आउट कर दे रहा हूँ, जूम आउट, दिखाई दिया प्रोग्राम। इस तरह से आपको ये प्रोग्राम टाइप करना है अच्छी तरह से, ठीक है। टाइप करने के बाद इसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद इसको रन करना है। कंपाइल करने के पहले फाइल का नेम दे देना है। फाइल का नेम क्या दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, क्लास का जो नेम है वही फाइल नेम रखना है, तो डेटा टाइप डॉट जावा। ओके, यही नेम से आपको फाइल सेव करना है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। बाय। टूल बार्स, और यहाँ पे आपको जो वाइट कलर का जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम टाइप करना है। तो मैंने एक प्रोग्राम टाइप करके भी रखा हुआ है ठीक है, तो जिसको आप इजीली समझ सकते हो। तो पहले अपने प्रोग्राम देखते हैं। आपके सामने मैंने एक ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है। ओके, देखते हैं। ओके, सबका ध्यान प्रोग्राम में होना चाहिए अच्छी तरह से। ओके, फर्स्ट पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। जैसे कि आप जावा प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम की आप शुरुआत करते हो, ठीक है, प्रोग्राम की शुरुआत में क्लास का नेम दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पब्लिक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द मेंबर फंक्शन, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पैकेज। इसमें से आपको यूज़ करना है पब्लिक। ओके, तो पहले पब्लिक आपको टाइप करना है, पब्लिक स्पेस क्लास एंड क्लास नेम हेलो वर्ड। हेलो वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर देखोगे वो कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो और इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो जैसा आपने क्लास का नेम डिफाइन करा हो, दिस इज द क्लास नेम। ओके, तो जैसा आपने क्लास का नेम डिफाइन करा, वैसे ही जब आप फाइल सेव करो तो आपको जो क्लास का नेम है वही आपका फाइल का नेम रखना है। ओके, तो जब भी आप क्लास की शुरुआत करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो पब्लिक आप नहीं भी लिखोगे तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास नेम हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको पब्लिक लिखना है तो पब्लिक भी आप लिख सकते हो। पब्लिक लिखो या नहीं लिखो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पब्लिक नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर 4 मेंबर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पैकेज। तो जब भी आप कोई क्लास की शुरुआत करें तो आपको सबसे पहले पब्लिक लिखना है, ठीक है। नहीं लिखो तो क्लास बाय डिफ़ॉल्ट क्लास बन जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि 4 मेंबर फंक्शन है, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पैकेज, इसको आप पहले डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप पहले नहीं लिख सकते हो, उसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज ये हमेशा पहले नहीं आते, पहले आता है पब्लिक। ओके, एक क्लास आपने डिफाइन करा तो उसके अंदर आप दूसरे भी आप पब्लिक क्लास डिफाइन कर सकते हो। तो पब्लिक क्लास आप जब डिफाइन करते तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो। आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है पब्लिक क्लास और ये है क्लास का नेम हेलो वर्ल्ड। ओपनिंग द कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस ARGS। अब इसके बारे में समझते हैं। अब देखो मैंने एक पब्लिक लिखा, उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं पब्लिक डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, स्टैटिक एज ए ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। वॉइड एज ए रिटर्न टाइप, इसको रिटर्न टाइप कहा जाता है। एंड मेन एज ए फंक्शन। देखो अब इसमें ध्यान से देखो वो प्रोग्रामिंग में कि जो कैपिटल वर्ड है ना, कैपिटल वर्ड है वो क्लास है। क्या है आप देखो बराबर ध्यान से प्रोग्रामिंग में, पोज करके देखो, स्क्रीन को पोज करके देखो ध्यान से कि कौन से वर्ड कैपिटल हैं। तो इसमें फर्स्ट एक तो मैंने जो डिफाइन करा है ये क्लास मेरा खुद का बनाया हुआ है हेलो वर्ड। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग का S कैपिटल है ना,
तो ये प्री डिफाइंड जावा के अंदर पहले से बने हुए रहते हैं, जिसको क्लास कहा जाता है। स्ट्रिंग ऐसे क्लास, पर प्री डिफाइंड कैसा क्लास है? प्री डिफाइंड। और दूसरा देखो सिस्टम का एस कैपिटल है, ठीक है, तो दिस इज द क्लास प्री डिफाइंड क्लास। तो देयर आर टू स्ट्रिंग एंड सिस्टम एज ए इन बिल्ड क्लास है, पहले से बने हुए रहते हैं, ठीक है। अपने ने कौन सा बनाया हुआ है? आपने क्या नाम दिया है? हेलो वर्ड। ये भी क्लास है और ये जावा प्रोग्रामिंग में पहले से बने हुए क्लास है, इन बिल्ड क्लास है, जिसको कहा जाता है, ठीक है, सिस्टम एंड स्ट्रिंग। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS का फुल फॉर्म होता है आर्ग्यूमेंट। इसको क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग का S कैपिटल होना चाहिए। ओके, और इसमें इतना ध्यान रखना है कि जावा एज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो वर्ड कैपिटल उसको कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल उसको स्मॉल लिखना है। जो इन बिल्ड फंक्शन जो कैपिटल उसको कैपिटल ही रखना है, स्मॉल उसको स्मॉल रखना है, उसको आप कैपिटल के स्मॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आपने जो क्लास बनाया हो तो आप आपके हिसाब से स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स आप जैसा चाहे उसको आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिर से आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। सिस्टम का S कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, सिस्टम के साथ डायरेक्ट डॉट लगा हुआ है, देखो डॉट, फिर ये है एक ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन करा हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट LN एज ए फंक्शन। ये कैसा फंक्शन? जैसे आपने सीखा होगा कि C++ लैंग्वेज में, C लैंग्वेज में आपने प्रिंट एफ फंक्शंस मैंने आपको सिखाया था। प्रिंट एफ फंक्शंस क्या काम करता है? कोई भी आपको सेंटेंस है, कोई भी सिंबल आपको प्रिंट कराना हो तो उसके लिए आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे प्रिंट LN का यूज़ करा जाता है। प्रिंट LN ऐसे फंक्शन, फिर फंक्शंस के अंदर ये ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट में आपको जो भी वर्ड डिफाइन करना हो आप इन्वर्टेड कोमा में आप कैपिटल स्मॉल जैसा भी चाहे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी सिंबल, कोई भी पैराग्राफ आपको प्रिंट करना हो तो वी कैन यूज द प्रिंट LN फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करना है? प्रिंट LN फंक्शन। एंड लास्ट में आपको क्या करना है? सेमीकोलन आपको प्रिंट करना है। ओके, जितने ब्रैकेट आपने स्टार्ट करे हो उसको यहाँ पे क्लोज करना है। फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। और जो भी आप सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट LN लिख रहे हो तो लास्ट में आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में सेमीकोलन नहीं आएगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, ये था पहला प्रोग्राम। अब जैसे कि मैंने क्लास का नेम क्या रखा हुआ है? हेलो वर्ड, तो उसी नाम से आपको फाइल सेव करना है। खास ध्यान रखना है कि जावा में जब आप फाइल सेव करते हो तो जो नाम का आपने क्लास तैयार करा उसी नाम से आपको फाइल सेव करना है। तो मैं फाइल सेव कर रहा हूँ आपके सामने, देखें, फाइल, गो टू द फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन सेव कमांड। फिर यहाँ पे जाके आपको फाइल का नेम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ क्या दिया हुआ है, क्लास का नेम हेलो वर्ड, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है हेलो वर्ड, जैसा वो कैपिटल लिखना है, ठीक है। सेम होना चाहिए क्लास के, देखो मैं आपके सामने ही टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, हेलो वर्ड डॉट जावा, आपको डॉट जावा लिखना है, खास ध्यान रखना है, हेलो वर्ड और डॉट जावा। अगर आप जावा नहीं लिखोगे तो ये जावा प्रोग्राम में ये फाइल रन नहीं होगी, उसका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये सेव बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, ये मैंने सेव भी कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद देखो आपके सामने इस तरह से अलग कलर में डिफाइन हुआ दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे नेम आ जाएगा हेलो वर्ड डॉट जावा, तो ये फाइल सेव हो गया आपका, ठीक। अब इसमें एरर है कि नहीं आपको चेक करना है, कि प्रोग्राम में एरर चेक करना हो तो पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए गो टू द टूल्स मेनू एंड क्लिक ऑन कमांड कंपाइल, शॉर्टकट की कंट्रोल F7 याद रखना है। थियरी की MCQ के क्वेश्चंस में भी इसका शॉर्टकट की याद रखना और मेनू का नेम याद रखना है, कौन से मेनू में, टूल्स मेनू में। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कंपाइल होगा, यानी कि इसमें एरर है कि नहीं आपको चेक करके बताएगा। देखिए आपने क्लिक करके कंपाइल, देखो यहाँ पे आपको डाउन में जावा सी हेलो वर्ड डॉट जावा, ओके, जावा सी एक कंपाइलर है, जो मैंने आपको थियरी में समझाया था आपको पहले कि
जब आप कंपाइल करोगे तो कंप्यूटर एक अलग से फाइल बनाता है जावा सी, जिसको कंपाइलर कहा जाता है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है तो यहाँ एग्जिट कोड 0 टाइप करा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? एग्जिट कोड 0, यानी कि आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है। अब जैसे कि इसको आपको कंपाइल करना है, कंपाइल करने में उसको रन करना है, तो रन करने के लिए शॉर्टकट की F5 भी है, और आप टूल्स मेनू में जाके भी इसको रन कर सकते हो। रन का कमांड है गो। कौन से कमांड पे क्लिक करना है? गो पे क्लिक करना है। ओके, F5 या तो गो पे क्लिक करना है। कौन किस मेनू में आएगा? टूल्स मेनू में। याद रखना ये MCQ में भी क्वेश्चंस में, बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों समझोगे तो आपको इजी रहेगा। ओके, तो अपने क्लिक करते हैं, कंपाइल करने के बाद गो पे क्लिक करना है, यानी रन करना है। देखो ये प्रोग्राम रन हो गया, यहाँ पे आपको बता रहा है, दिख रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड बता रहा है, ये हो गया प्रोग्राम रन, हेलो वर्ल्ड, है ना। अब जैसे